मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि नर्व मसल फिजियोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। कई बार इस पे शॉर्ट नोट्स आते हैं, वाइवा वॉइस क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो द टॉपिक इज़ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसके नाम से ही मालूम चलता है, न्यूरो यानी न्यूरॉन, मस्कुलर यानी मसल, और उनके साथ में जो उनका जंक्शन होता है वो पॉइंट, यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रेफर्स टू द कनेक्शन ऑफ अ नर्व एंडिंग टू मसल फाइबर विच दे इनर्वेट। यानी ये नर्व फाइबर है, ये उसका एक्सोन है। एक्सोन की जो नर्व एंडिंग्स हैं, यहाँ पे माइलिन शीथ खत्म हो जाती है, ठीक है, नर्व एंडिंग्स है, और ये जो नर्व टर्मिनल्स हैं, ये जिस मसल फाइबर के पास जाके वहाँ पे जुड़ रहे हैं, या जो कनेक्शन बन रहा है या जो जंक्शन बन रहा है, दैट इज़ नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो इस पे कई बार स्ट्रक्चर और इसके प्रोसेस और ट्रांसमिशन पे अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ लिए जाता है, फुल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जब हम इसके इस फुल क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सबसे पहले पार्ट आता है इसका स्ट्रक्चर। तो ये डायग्राम बना के आप अपनी बात को बिल्कुल क्लैरिफाई जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये न्यूरॉन है और ये मसल फाइबर है, ये न्यूरॉन की नर्व एंडिंग्स है, और इसके साथ में जो इनका कनेक्शन है वो कहलाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इस जंक्शन में अब क्या होता है, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले होता है टर्मिनल बटन्स। ये टर्मिनल बटन्स यानी नर्व की एंडिंग्स। एक्सोन ऑफ न्यूरॉन सप्लाई स्केलेटल मसल लॉसेस इट्स माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ कहाँ थी, यहाँ तक, एक्सोन के लास्ट पार्ट तक, और जहाँ से नर्व टर्मिनल्स आगे बाहर आए हैं यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं होती, एंड डिवाइड्स इनटू फाइन ब्रांचेस दैट एंड्स इनटू स्मॉल स्वेलिंग्स। और फाइन ब्रांचेस में ये डिवाइड हो जाता है अलग अलग, और कुछ जगह इसमें स्वेलिंग्स यानी नोब्स होते हैं। ये जो है फाइनली नोन एज टर्मिनल बटन्स और एंड फीट, एंड फाइनली दे फॉर्म न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अब इस डायग्राम में अच्छे से देख लेते हैं। एक्सोन टर्मिनल इन सिनेप्टिक ट्रफ, ठीक है, ये एक्सोन टर्मिनल पार्ट है। अच्छा, ये जो है एक्सोन यहाँ पे अब आके ख़त्म हो गया, तो ये जो है दैट इज़ मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट कहाँ होती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, जहाँ पे इसमें बहुत सारे फोल्ड्स हो जाते हैं। फोल्ड्स होने की वजह से सरफेस एरिया काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। न्यूरॉन्स का जो टर्मिनल पार्ट होता है उसमें बहुत सारी वसाइकल्स होती हैं, सिनेप्टिक वसाइकल्स होती हैं। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। इसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और अब फाइनल ये एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो इस तरीके से दिखाई देता है। तो देखिए, nerve terminal or synaptic knob contains large amount of vesicles about 3 lakh containing acetylcholine and mitochondria. ठीक है, acetylcholine, this is the neurotransmitter, okay, synthesized by mitochondria and stored in the vesicles. तो ये MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें टर्मिनल बटन्स के बाद आती है पहली इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इट रेफर्स टू एक्सोनल मेम्ब्रेन लाइनिंग द टर्मिनल बटन्स ऑफ नर्व एंडिंग, दैट इज प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर आता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी इनके बीच का एरिया। ठीक है, बीच का एरिया, सो इट इज़ अबाउट 50 to 100 नैनोमीटर वाइड स्पेस होता है बिटवीन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। साइनेप्स के आगे वाली मेम्ब्रेन, साइनेप्स के पीछे वाली मेम्ब्रेन, इसे बोलते हैं प्री, इसे बोलते हैं पोस्ट, और बीच में जो स्पेस है उसे बोलते हैं क्लेफ्ट। ठीक है, फिल्ड विद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो होता है ये XECF है। विद रेटिकुलर फाइबर्स फॉर्म मैट्रिक्स कंटेन एंजाइम कोलिन एस्ट्रेज, और यहीं पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं कोलिन एस्ट्रेज। और बेसिकली ये जो एंजाइम होता है ये डिग्रेड करता है एसिटाइल कोलिन को जब न्यूरोमस्कुलर फंक्शन जो है कंप्लीट होता है, जो हम ट्रांसमिशन के बाद आपको बताएंगे। ठीक है, कोलिन एस्ट्रेज विच हाइड्रोलाइजेस एसिटाइल कोलिन। तो ये क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा एसिटाइल प्लस कोलिन में, और ये वापस से रिस्टोर कर लिए जाते हैं। अब इसके बाद में आती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी ये वाली मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स क्या होती है, दिस इज द मसल फाइबर मेम्ब्रेन। ये मसल फाइबर की मेम्ब्रेन होती है, से सार्कोलेमा बोलते हैं इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, मसल मेम्ब्रेन बिकम थिक एंड डिप्रेस टू फॉर्म सिनेप्टिक ट्रफ इन विच द टर्मिनल बटन्स फिट।
और इसमें टर्मिनल बटन्स किस तरह से फिट हो जाते हैं, ये इस तरीके से ट्रॉफ बनाते हैं, उनके लिए स्पेस बना देते हैं, ये टर्मिनल बटन्स उसमें फिट हो जाते हैं और जंक्शंस का पूरा रोल प्ले करते हैं, एंड ऑल्सो नोन एज मोटर एंड प्लेट, और इसे मोटर एंड प्लेट बोला जाता है। तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है। एंड रिसेप्टर साइट ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कंटेन रिसेप्टर्स फॉर एसिटाइलकोलिन दैट इज नोन एज निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ये एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो किससे बाइंड करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो कि टर्मिनल एंड में वेसाइकल्स में प्रेजेंट है, जब ये रिलीज हो जाता है तो किस पे बाइंड करता है, अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है और इसे बोलते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ठीक है, बेसिकली एनएम टाइप के होते हैं। अब जब यहाँ तक हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में अब एक चीज़ और ध्यान में आती है कि एसिटाइलकोलिन कैसे बना। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि टर्मिनल बटन्स में है हैव कोलिन, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एटीपी और ग्लूकोज की प्रेजेंस में प्लस कोलिन एसिटाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसे कोलिन ट्रांसफरेज भी कहते हैं, एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। जो टर्मिनल बटन्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसमें कोलिन होता है, कोलिन कोएंजाइम ए जिसे आप CoA भी लिखते हैं, एटीपी और ग्लूकोज की प्रेजेंस में, कोलिन एसिटाइलेज या फिर कोलिन ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटाइल कोलिन बनाता है, जो कि स्टोर हो जाता है टेम्परेली वेसाइकल्स में इन स्मॉल पैकेट्स जिन्हें बोलते हैं क्वांटा। तो जो नर्व टर्मिनल्स हैं वहाँ पे छोटी छोटी वेसाइकल्स में ये एसिटाइल कोलिन जो है इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पास में माइटोकॉन्ड्रियाज पड़े होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सिंथेसिस का काम करते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्वांटा बोलते हैं इसको, और एक क्वांटा कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10⁴ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो ये एमसीक्यूज क्वेश्चन में कई बार नीट में, कई बार पीजी एग्जाम्स में, MBBS एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कितना फॉर्मेशन होता है एक क्वांटा में, दैट इज़ 10⁴ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलकोलिन स्टोर होता है। अब जब हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। सो नर्व स्टिमुलेट स्केलेटल मसल फाइबर थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कोई भी नर्व स्केलेटल मसल को किस तरह से स्टिमुलेट करती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू। तो ये तो है नर्व, ठीक है, ये है मसल फाइबर, सार्कोलेमा या पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस वन इज प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये नर्व मसल फाइबर को, स्केलेटल मसल फाइबर को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू जो है वो स्टिमुलेट करती है। कैसे स्टिमुलेशन होता है, इसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हम देखेंगे। वापस से इस डायग्राम को अच्छे से देखते हैं। देखिए, ये टर्मिनल बटन्स हैं, ठीक है, सिनेप्टिक वेसाइकल्स कंटेनिंग एसिटाइलकोलिन, ये वेसाइकल्स हैं जिसमें एसिटाइलकोलिन है। यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स होते हैं वोल्टेज गेटेड, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। पीछे जो सार्कोलेमा है उसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या मोटर एंड प्लेट, और इस पर बहुत सारे जंक्शनल फोल्ड्स होते हैं जहाँ रिसेप्टर्स होते हैं दैट आर नोन एज निकोटिनिक रिसेप्टर्स। अब ये कैसे आगे ट्रांसमिशन प्रोसीड होता है, देखें, एसिटाइलकोलिन रिलीज बाय नर्व टर्मिनल्स। जब एक्शन पोटेंशियल नर्व टर्मिनल्स तक पहुँचता है तो वहाँ पे रिलीज होता है एसिटाइलकोलिन। ये कैसे होता है, जैसे ही नर्व इम्पल्स यानी एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल वया एक्सोन रीचेस टर्मिनल बटन्स, दिस कॉज ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स एट प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो जब ये एक्शन पोटेंशियल जैसे ही टर्मिनल बटन तक आता है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम जो है वो अंदर बाहर से अंदर यानी ECF से अंदर की तरफ आना शुरू कर देता है। Cause increased permeability of calcium ions from ECF into terminal buttons, and there is increased level or elevated level of calcium trigger exocytosis of vesicles release acetylcholine in synaptic cleft। और ये जो कैल्शियम है जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स के थ्रू ECF से ICF में आया, अंदर की तरफ नर्व फाइबर में आया, इसके ट्रिगर एक्शन से जो वेसाइकल्स हैं वो बाहर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में
रिलीज़ हो जाती हैं, क्या कर देती हैं रिलीज़, एसिटाइल कोलिन। एंड दिस एसिटाइल कोलिन बाइंड्स टू निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। और अब इसकी दूसरी तरफ कौन है, ये मेम्ब्रेन है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इस पर निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं और जंक्शनल फोल्ड्स हैं जो मोटर एंड प्लेट बनाते हैं। फाइनली यहाँ पे ये रिसेप्टर्स के साथ एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है। जब ये बाइंड कर लेता है तो लीड टू ओपनिंग ऑफ ट्यूबुलर चैनल्स। अब ट्यूब्यूल्स जो है वो, जैसे सार्कोप्लाज्म में ट्यूबुलर सिस्टम होता है, वो ओपन होता है। कॉज लार्ज नंबर ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम ECF एंटर इनसाइड द मसल फाइबर। तो वहाँ भी डिपोलराइजेशन फेव जाएगी। तो फाइनली क्या होगा, सोडियम चैनल्स जो है लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और सोडियम जो है वो ECF से अंदर ICF में आना शुरू हो जाता है। तो फाइबर जो है लोकल पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल चेंज हो जाता है, विच कॉज अ लोकल पॉजिटिव पोटेंशियल चेंज इनसाइड द मसल फाइबर एंड दैट इज़ नोन एज एंड प्लेट पोटेंशियल। और ये जो पहले प्लस बाहर था फिर माइनस था अंदर, ये पोटेंशियल स्टेज, रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज, जब सोडियम का अंदर आना शुरू हुआ तो अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई, बाहर नेगेटिविटी। दिस इज़ नोन एज एंड प्लेट पोटेंशियल लोकल लेवल पे। और ये जो होता है ये लोकल लेवल पे है जब तक कि इसका जो मिली वोल्ट है वो -60 मिली वोल्ट के अबव ना पहुंच जाए, ठीक है। तो तब तक तो ये एंड प्लेट पोटेंशियल है, नॉन प्रोपेगेटिव है। जैसे एक्शन पोटेंशियल तो प्रोपेगेटिव होता है, ये नॉन प्रोपेगेटिव है। तो जब -60 मिली वोल्ट रीच्ड, डेवलप आगे की तरफ +60 तक एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। -60, अब आप यहाँ देखिए ये जो है ये है एंड प्लेट पोटेंशियल। तो जब तक -60 तक है एंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप हो चुका है, लेकिन जो फाइनल क्या कहते हैं एक्शन पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है वो कब होती है, जब ये 60 मिली वोल्ट तक पहुँच जाता है इन मसल फाइबर एंड दैट कॉज मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो -60 से लेकर जब ये पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है एंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, फाइनली रीच इट्स हायर लेवल 60 मिली वोल्ट तक, देन करंट सिंक क्रिएटेड बाय दिस लोकल पोटेंशियल। अब ये क्या है, ये तो लोकल पोटेंशियल है, प्रॉपर एक्शन पोटेंशियल के लिए तो और चार्जेस चाहिए। डीपोलराइज एडजेसेंट मसल मेम्ब्रेन, दोनों साइड की मसल मेम्ब्रेन में ये फायर लेवल जनरेट कर देता है एंड आर कंडक्टेड अवे फ्रॉम एंड प्लेट इन बोथ डायरेक्शंस along the muscle fiber। so overall इस पूरी लाइन का मतलब है cause muscle contraction। तो जब एक्शन पोटेंशियल -60 मिली वोल्ट पे एंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप हो गया, फिर ये फर्दर इंक्रीज अमाउंट में रहा तो 60 मिली वोल्ट पे एक्शन पोटेंशियल पूरा कंप्लीट डेवलप हो गया मसल फाइबर में। अब इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से इस डायग्राम में समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे टाइम दे रखा है, यहाँ पोटेंशियल मिली वोल्ट में है। A दैट इज़ वीक एंड प्लेट पोटेंशियल, तो यहाँ पे शुरुआत हो गई, -60 मिली वोल्ट पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो गया, ठीक है। एंड प्लेट पोटेंशियल ट्रिगर प्रोपोगेटिंग एक्शन पोटेंशियल। अब ये ट्रिगर करेगा कि प्रोपोगेटेड एक्शन पोटेंशियल जो है वो चाहिए, यानी मोर देन -60। तो ये जो सोडियम आयन का जो इनसाइड में ECF से ICF में आना होता है, कंटिन्यूस रहता है और फाइनली मिली वोल्ट जो है 60 तक जब पहुंच जाता है तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। -60 मिली वोल्ट से जब ज़्यादा हो जाता है फाइनली ऊपर, तो ये एक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है। इसमें वापस से जब ये नॉर्मलाइज अपने लेवल पे आता है तो क्या होता है, ये C होता है, इसे बोलते हैं माइनेचर एंड प्लेट पोटेंशियल। माइनेचर एंड प्लेट पोटेंशियल क्या होता है, जब रेस्टिंग लेवल होती है तो भी ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ एक्सोप्लाज्म की वजह से कुछ अमाउंट में एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज होता रहता है, तो एक हल्का सा पोटेंशियल जिसे मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल बोलते हैं वो डेवलप रहता है। तो इस पूरी कहानी का मतलब हुआ कि एंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप हुआ, स्टार्ट हुआ, और अब फाइनली जब एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ तो ओवरऑल मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। अब जब हम कई बार इस पे शॉर्ट नोट अलग से आ जाता है, इसलिए इसमें मेंशन किया मैंने, मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल क्या होता है, स्मॉल क्वांटा ऑफ एसिटाइल कोलिन रिलीज्ड रैंडमली फ्रॉम नर्व टर्मिनल्स बिकॉज ऑफ रैंडम ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ एक्सोप्लाज्म। रैंडम ब्राउनियन मूवमेंट आप पढ़ चुके होंगे अपनी साइटोलॉजी के अंदर। एक्सोप्लाज्म में कणों के ब्राउनियन मूवमेंट यानी इधर उधर गतिमान होने की वजह से
कुछ अमाउंट में स्मॉल वेसाइकल्स जो है वो कई बार एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है। ईच क्वांटम ऑफ एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस वीक, और ये एक्शन पोटेंशियल क्या एंड प्लेट पोटेंशियल तक के लेवल का भी नहीं होता, तो ये 0.5 मिली वोल्ट मैग्नीट्यूड का होता है। ये भी एंड प्लेट पोटेंशियल होता है लेकिन बहुत वीक होता है, और इसीलिए इसे बोलते हैं मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल। तो इस डायग्राम से आप तीनों चीज़ें समझ गए कि एक तो होता है वीक एंड प्लेट पोटेंशियल, एक होता है एंड प्लेट पोटेंशियल दैट ट्रिगर एक्शन पोटेंशियल, तीसरा होता है मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल। ठीक है, ओवरऑल मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद रिमूवल भी तो होगा, क्योंकि जो एसिटाइलकोलिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ हो गया यहाँ पे, तो ये जो एसिटाइलकोलिन पड़ा हुआ है कुछ तो बाइंड कर जाएगा बाकी, तो एसिटाइलकोलिन इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट रिमूव विद इन 1 मिलीसेकंड बाय एंजाइम एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, जो हमने आपको पहले ही बताया था। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज की प्रेजेंस में ये बट जाता है किसमें, एसिटाइल प्लस कोलिन में। ठीक है, और वापस से रीसिंथेसिस के लिए यूज़ हो जाता है। स्मॉल अमाउंट जो है डिफ्यूज़ हो जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में से नर्व टर्मिनल्स में वापस, तो कुछ अमाउंट में तो ये वापस उसी वैसे उधर टर्मिनल्स में जाके वेसाइकल्स में सेव हो जाता है, और कुछ अमाउंट में ये ब्रेक डाउन हो जाता है, और वहीं पे नर्व और मसल का जो जंक्शन का जो पोटेंशियल चेंज होने की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस था वो पूरा हो जाता है। सो इसे बोलते हैं नर्व मसल जंक्शन या न्यूरो मसल जंक्शन। अब इस डायग्राम में इसको बहुत अच्छे से हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला मोटर न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, मोटर न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल आया। ये एक्शन पोटेंशियल की वजह से कैल्शियम एंट्री होती है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल से फ्रॉम ECF टू न्यूरॉन टर्मिनल बटन्स। ठीक है, न्यूरॉन के टर्मिनल बटन्स में जब कैल्शियम अंदर की तरफ आता है तो ये ट्रिगर करता है एसिटाइलकोलिन की वेसाइकल्स को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ कर देता है। जब ये इसको रिलीज़ करता है तो क्या होता है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जंक्शनल फोल्ड्स जो होते हैं वहाँ पे सोडियम जो है वो ECF से ICF की तरफ आने लगता है। तो जब इस तरीके से ICF की तरफ आने लगेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल में चेंज होगा, तो लोकल करंट डेवलप होगा बिटवीन डिपोलराइज्ड एंड प्लेट एंड एडजेसेंट मसल मेम्ब्रेन। ये जो एसिटाइलकोलिन है ये किस पे जॉइंट हुआ, निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे, ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट सोडियम एंट्री। फिफ्थ पॉइंट लोकल एंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप हुआ। फिफ्थ पॉइंट यहाँ ये। अब 6 पॉइंट कि जब इस 5th पॉइंट पे डिपोलराइज एंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप हुआ तो क्या हुआ, मसल फाइबर में एक्शन पोटेंशियल इनिशिएशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस अंदर आना स्टार्ट हो गए, नेगेटिव बाहर हो गया, एक्शन पोटेंशियल इनिशिएशन हो गया। 7th पे प्रोपोगेटेड एक्शन पोटेंशियल इन मसल फाइबर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीटली आना शुरू हो गया। 8th नंबर पे जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो अब जो कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइलकोलिन था उसका डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है। डिग्रेडेशन के लिए यहाँ पे एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है जो उसको तोड़ देता है, और कुछ एसिटाइलकोलिन जो है वो वापस टर्मिनल बटन्स में अंदर चला जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का कंप्लीट हो जाता है। इसमें दो एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, तो वो मैंने मेंशन किया यहाँ पे। ईच नर्व इम्पल्स रिलीज, एक नर्व इम्पल्स कितना रिलीज करता है, तकरीबन 60 साइनेप्टिक वेसाइकल्स। ईच वेसाइकल कंटेन्स तकरीबन 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर यानी एसिटाइलकोलिन मेनली। यहाँ पे क्वांटा की बात करें, एक क्वांटा मतलब एक पैकेट। सो दिस इज़ अबाउट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और आई होप कि आप अच्छे से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन समझ पाए होंगे, और इस पे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, फुल क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप उसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।